तो यार आज के टाइम पूरी दुनिया में जैसी सिचुएशन है, यानी पहले रशिया एंड यूक्रेन वॉर, उसके बाद इसराइल एंड पैलेस्टीन वॉर एंड अब इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर, वो किसी और को नहीं बल्कि दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 हुई थी तब उसने भी दो देशों की लड़ाई में जब उन देशों के साथी देश उनकी मदद के लिए आए थे तो ऐसे में एक एक करके पूरी दुनिया आपस में लड़ने लग गई थी एंड इससे ही वर्ल्ड वॉर नाम दिया गया। अब यार इंसान बस अपने घमंड और दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के चक्कर में हमेशा से ऐसी लड़ाइयाँ करते हुए आए हैं, जिसमें खुद इंसानों का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबसे बड़ा नेचर का नुकसान होता है। यानी जो इन लड़ाइयों में वेपन्स यूज होते हैं उनके कारण नेचर इम्बैलेंस होता है। पर इतिहास गवाह है कि जब जब भी नेचर पे कोई डोमिनेंस करने वाला आया है तो नेचर ने उसे हमेशा एक करारा जवाब दिया है। जैसे बड़ा एग्जाम्पल आप डायनासोर्स का ही ले लो। यानी हम इंसान तो हथियार के साथ इतने ज्यादा खतरनाक है, लेकिन डायनासोर्स तो बिना किसी हथियार के नेचुरली ही इतने ज्यादा खतरनाक थे कि आज के टाइम अगर वो एग्जिस्ट करते तो सिर्फ एक डायनासोर को रोकने के लिए मिलिट्री को बुलाना पड़ता। तो जब एक टाइम पे डायनासोर्स नेचर के सबसे पावरफुल जीव बन गए थे तो उनके इस राज को खत्म करने के लिए नेचर ने अपने हिस्से का सिर्फ एक छोटा सा पत्थर, हाँ स्पेस के हिसाब से बस एक छोटा सा पत्थर अर्थ पे मारा, लेकिन अर्थ के जीवों के हिसाब से वो बहुत बड़ा था और उसने अर्थ पे से डायनासोर्स के साथ साथ 70% लिविंग थिंग्स को वाइप आउट कर दिया। और इसके बाद इंसानों की भी अपने टाइम की कुछ सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन को भी खत्म करने के पीछे नेचर का एक बड़ा हाथ था। अब नेचर अगर अपनी पे आ जाए तो वो क्या कर सकता है, इसका एक और बड़ा एग्जांपल हमने दिसंबर 2019 में देखा था। क्योंकि ठीक इसी टाइम एक ऐसे अनजान वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी जिसने की आगे चलकर 70 लाख से भी ज्यादा जाने ली। और जो इंसान खुद को इस दुनिया का सबसे पावरफुल बीइंग मानते हैं उन्हें इस वायरस ने घर के कोने में छुप के रहने के लिए मजबूर कर दिया। और इसके अलावा अब भी कुछ ही टाइम पहले अमेरिका जो कि खुद को सुपर पावर मानता है उसका कैलिफोर्निया जल रहा था और अमेरिका बेबस कुछ नहीं कर पा रहा था। तो अब ये सभी इंसिडेंट्स इसी तरफ इशारा करते हैं कि जब जब भी किसी ने खुद को गॉड समझने की कोशिश की है और इस नेचर की कदर नहीं की है तो उसके लिए नेचर ने कुछ न कुछ इंतजाम तो जरूर करके रखा है। अब जैसे अगर असली दुनिया से अलग हम मूवीज की बात करें तो मोस्ट वर्ष में जब इंसान वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज करते हैं तो अनजाने में वो नेचर की उस क्रिएशन को जगा देते हैं जो कि आगे चलकर उन्हें उनकी पापों की सजा देने वाला था। अब हाँ यार गॉडजिला। लेकिन अब चलो यार हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आप मान लो कि इन फ्यूचर इंडिया एंड पाकिस्तान की लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर देती है। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 3 व्हाट इफ गॉडजिला अपीयर हो जाए। मतलब जब सभी देश एक दूसरे पे बॉम्ब गिराने में बिजी होंगे तब ऐसे में क्या हो अगर हर एक देश की जमीन में से कोई ना कोई एक टाइटन बाहर आना शुरू कर दे जो कि बॉम्ब के कारण होने वाली आवाज के चलते अपनी नींद से जाग गए हो। अब बिल्कुल वैसे जैसे गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में हुआ था। तो यार ऐसे में क्या इंसान इन टाइटन्स को रोक पाएंगे? तो यार सबसे पहले जब ऐसा होगा तो पूरी की पूरी वो रोकने के बजाय कंट्रीज अपने कुछ सोल्जर्स को ये देखने के लिए भेज देगी कि आखिर ये चीज क्या है और दुनिया में ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो इसे रोकने के लिए वो अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर देंगे कि तुम इनके चारों ओर बड़े बड़े बैरियर्स बना के इन्हें कैद कर दो। अब उनका एक और मकसद ये होगा कि क्या हम इन टाइटन्स को वॉर में यूज कर सकते हैं। यानी जब इतने बड़े बड़े टाइटन्स किसी आम से इंसान के सामने आएंगे तो इंसानों का तो डर के मारे ही बुरा हाल हो जाएगा। तो इसीलिए वो ये सोचेंगे कि क्या हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसे ट्राई करेंगे तो वो टाइटन्स इंसानों पे अटैक कर देंगे। लेकिन अब इसके बाद बारी गॉडजिला की होगी और हम मान लेते हैं कि गॉडजिला आज के टाइम सबसे पावरफुल कंट्री यानी अमेरिका में जागता है। अब जब अमेरिकन गवर्नमेंट को इसका पता चलेगा कि कोई बहुत ही बड़ा जीव जिसकी हाइट 300 फीट से भी ज्यादा है वो दिखा है तो वो अपनी आर्मी को उसके पास भेज देगी। अब वो भी गॉडजिला को कैप्चर करके उसे वॉर में यूज करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए वो गॉडजिला के पास जाके उसे बेहोश करने की ट्राई करेंगे। लेकिन जैसे ही वो उस पे हमला करेंगे तो गॉडजिला उल्टा उन पे ही हमला कर देगा और फिर गॉडजिला एक के बाद एक सभी अमेरिकन सोल्जर्स पे अटैक करने लग जाएगा जिसके कारण चारों ओर भगदड़ मच जाएगी। अब जब सबको ये लगेगा कि गॉडजिला शहर में आकर तबाही मचाने लग जाएगा तो फिर इसके बाद मिलिट्री उस पे अपनी मिसाइल्स एंड बॉम्ब से अटैक करना शुरू कर देगी जिसके बाद गॉडजिला पीछे हटने लग जाएगा और अमेरिकन मिलिट्री को लगेगा कि शायद गॉडजिला ने हार मान ली है। लेकिन नहीं यार ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो तो बस जरा सा घूम के अपनी टेल को आगे ला रहा है ताकि वो हवा में उड़ने वाले जेट्स को एक साथ खत्म कर सके। अब इसके बाद कई और फाइटर जेट्स दूर से ही गॉडजिला पे हमला करने लग जाएंगे पर वो गॉडजिला को खत्म करने की बजाय उसे और ज्यादा गुस्से में ला देंगे एंड एज रिजल्ट गॉडजिला इसके बाद अपने रास्ते में आने
वाले हर एक ऑब्जेक्ट को खत्म करने लग जाएगा। और जब मिलिट्री के सारे पैंतरे उस पे नाकाम हो जाएंगे तो फाइनली गवर्नमेंट को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि अगर वो नहीं लेते हैं तो बाहर के दुश्मनों से पहले ये राक्षस उनको मार देगा। एंड इसीलिए वो फाइनली गॉडजिला को सिटी में आने से पहले न्यूक करने का डिसीजन लेते हैं। यानी हाँ यार, अमेरिका अब गॉडजिला पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। अब इसके लिए पहले वो गॉडजिला को और ज्यादा भड़काकर इंसानी इलाके से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे और फिर वो उस पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। लेकिन यार अब जो इंसानों को पता चलने वाला है उसके बाद तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकलने वाली है। मींस न्यूक्लियर बॉम्ब से गॉडजिला का मरना तो क्या, उसे एक खरोच तक नहीं आई है। अब हाँ यार, अगर तुम गॉडजिला को नहीं जानते हो तो उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। एंड सर्वाइव क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब तो उसके लिए बस खाना है। यानी हाँ यार, सभी टाइटन्स रेडिएशन पे जिंदा रहते हैं जिसके कारण किसी भी न्यूक्लियर वेपन का उन पे कोई असर नहीं होता है। उल्टा वो उससे पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और अब यही इस केस में भी होगा, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण गॉडजिला अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो अब इसीलिए गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स की एक बहुत ही बड़ी सेना को उस जगह पे भेज देगी जहाँ पे गॉडजिला है। अब इसमें वो गॉडजिला को चारों तरफ से घेर लेंगे और गॉडजिला के अराउंड कई सौ फाइटर जेट्स आ जाएंगे जो कि अब एक साथ गॉडजिला पे हमला करना शुरू कर देंगे। लेकिन जवाब में गॉडजिला भी उन पे हमला कर देगा और न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण अब उसके अंदर का रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अपनी दो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एबिलिटीज यानी एटॉमिक ब्रेथ एंड न्यूक्लियर पल्स का भी यूज कर सकता है। एंड सभी फाइटर जेट्स को एक साथ खत्म करने के लिए गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पल्स का यूज करेगा जिससे वो एक साथ सभी का काम तमाम कर देगा। लेकिन अब ये चीज सिर्फ एक अमेरिका के केस में नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हर एक अलग कंट्री में एक अलग काइजू जाग रहा है। तो ये सब अब पूरी दुनिया में हो रहा है, जहाँ पे जब सारी दुनिया की नजर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ होगी तब अचानक से इंसानों पे कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स अटैक कर देंगे जो कि उनकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। अब पहले तो गवर्नमेंट उन्हें जैसे तैसे अपनी आर्मी से रोक के पूरी दुनिया के सामने आने से उन्हें रोकेगी, लेकिन जब वो अपनी इस कोशिश में फेल रहेंगे तब पूरी दुनिया इस चीज को विटनेस करेगी कि हम पर ऐसे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है जिनको हमारी आर्मी भी नहीं रोक पा रही है। तो अब इसके बाद सभी टाइटन्स खुले आम तबाही मचाने लग जाएंगे, जिसे देखते हुए पूरी दुनिया को अपनी आपसी लड़ाई बुलाकर जल्दी से एक मीटिंग करनी पड़ेगी जिसमें वो इस पे बात करेंगे कि इन टाइटन से कैसे निपटा जाए। अब इसके लिए वो कुछ ऐसे वेपन्स भी बना सकते हैं जो कि बिल्कुल नए हो, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम होगा क्योंकि जिस स्पीड से वो टाइटन सब कुछ खत्म कर रहे हैं, ऐसे में अगर उन्हें 1 महीना भी मिल जाता है तो वो ऐसे में पूरी दुनिया को मिट्टी में मिला के रख देंगे। तो अब इसीलिए सबसे पहले पूरी दुनिया में जिस जिस जगह पे टाइटन्स ने अटैक किया है उनकी एक लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें टाइटन्स की पावर के बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाएगा। जहाँ पे यार जब दुनिया को ये पता चलेगा कि गॉडजिला करके भी एक टाइटन है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी नहीं मरा, तो वो उसे उस कैटेगरी में सबसे ऊपर रखेंगे। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड की आर्मी एक होकर इन टाइटन्स के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, पर वो सभी नोटिस करेंगे कि अचानक सभी टाइटन्स अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। और ये बात ह्यूमंस के लिए अच्छी थी क्योंकि ऐसे में उनको टाइटन्स को ढूंढ ढूंढ कर नहीं मारना पड़ेगा और वो उनको एक साथ एक जगह पे ही खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर सारी दुनिया की आर्मी एक साथ अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगी। अब फाइटर जेट्स वहाँ पे सबसे पहले पहुंच जाएंगे और उनको जाकर इस बात का पता भी चल जाएगा कि आखिर क्यों सभी टाइटन्स अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यार वो सभी एक अल्फा कॉल को फॉलो कर रहे थे जो कि किसी और ने नहीं बल्कि मॉन्स्टर जीरो गिडोरा ने लगाई थी। पर अब जैसे ही पूरे वर्ल्ड की आर्मी उस जगह पे इकट्ठी हो जाएगी तो गिडोरा के ऑर्डर पे सभी टाइटन्स उन पे ही अटैक कर देंगे, जहाँ पे रोडेन, क्विटज़ालकोआल्ट, आयरन ड्रैगन, मेल म्यूटो, शिनोमोरा, कैमाजोर्ड्स, लीफ विंग, टाइफून एंड यामाता नो ओरोची जैसे उड़ने वाले टाइटन्स फाइटर जेट्स को अपना निशाना बनाएंगे, जिनमें यार यामाता नो ओरोची जैसा टाइटन 2 पलक झपकते ही 8 फाइटर जेट्स को धूल में बदल सकता है। एंड टाइफून जो कि अपने मुंह से फायर को छोड़ता है वो भी कईयों को अपना शिकार बनाएगा। पर इसके अलावा कैमाजोर्ड्स भी अपनी सुपरसोनिक स्क्रीज से एक साथ कई फाइटर जेट्स को अपना निशाना बनाएगी। लेकिन अब जब ये सभी टाइटन्स इतना ज्यादा कहर बरपा रहे हैं तो इनका बॉस यानी गिडोरा भी कहाँ पीछे रहने वाला है, और वो तो इतने छोटे काम के लिए उड़ेगा भी नहीं, मतलब वो तो जमीन से ही अपनी ग्रेविटी बीम के चलते हवा में उड़ रहे फाइटर जेट्स को खत्म कर देगा। पर अब इसके बाद गिडोरा अपनी वेदर मैनिपुलेशन की एबिलिटी के चलते समुद्र में कई ऐसे बड़े तूफानों को पैदा करेगा जो कि सबसे पहले तो नेवी के लिए बड़ा चैलेंज बनेंगे एंड सेकेंडली वो सुनामी जैसे एक डेंजरस फिनोमिना को भी ट्रिगर करेंगे।
अब यही सेम चीज गिडोरा ने किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में भी की थी, लेकिन अब हालात तब और भी बद से बदतर हो जाएंगे जब नेवी पे टियामात, क्रैकन, लेवाइथन, एमुलक एंड सीला जैसे वो टाइटन्स अटैक कर देंगे जो कि पानी में भी रह सकते हैं। और जो बात यहाँ पे सबसे ज्यादा डराने वाली है वो ये कि इंसान अपने वेपन से सिर्फ इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन पे इंसानों के किसी भी वेपन का कोई असर नहीं होगा। और अब पानी एंड हवा के अलावा जमीन पे भी फीमेल म्यूटो, बहीमत, स्कल क्रोलर, सेकमेट, एबाडोन, बेफोमेट एंड मेथ्यूसेला जैसे टाइटन्स अटैक कर देंगे और गिडोरा उनकी इस तबाही को मजे से देख रहा होगा। और यहाँ पे एट लीस्ट एक आखिरी कोशिश के तौर पे ह्यूमंस फिर से एक न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करेंगे। बट यहाँ पे ट्विस्ट तब आएगा जब कैमेजोर्स की सुपरसोनिक स्क्रीच, टाइफून की फायर एंड गिडोरा की ग्रेविटी बीम न्यूक्लियर मिसाइल्स को दूर से ही डिटेक्ट करके उन्हें हवा में ही खत्म कर देंगे। लेकिन मान लो जैसे तैसे इंसान जितने पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उन सबको एक साथ गिडोरा एंड बाकी के टाइटन्स पे गिरा देते हैं, तो यहाँ भी उनको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि गिडोरा मर चुका है तब वो देखेंगे कि गिडोरा तो खुद को फिर से रीजनरेट कर रहा है और म्यूटो, सीला, टियामात और उड़ने वाले सभी टाइटन्स तो अभी भी जिंदा है, क्योंकि म्यूटो एंड सीला जैसे टाइटन्स में न्यूक्लियर बॉम्ब का असर नहीं होता है। टियामात जैसे टाइटन्स पानी में रहने वाले टाइटन्स है, तो ऐसे में वो डीप ओशन में जाके बच जाएंगे और उड़ने वाले टाइटन्स अपनी सुपरसोनिक स्पीड से वहां से दूर चले जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि अगर सभी टाइटन्स मारे भी जाते हैं तो गिडोरा तो अभी भी जिंदा रहेगा, क्योंकि गिडोरा खुद को अपनी बॉडी के एक छोटे से हिस्से से रीजनरेट कर सकता है। तो अब जब इंसान अपनी हर मुमकिन कोशिश करके हार जाएंगे तो बारी अब गिडोरा की होगी, जो कि अपनी वेदर को मैनिपुलेट करने वाली एबिलिटी से बड़े बड़े तूफान और सुनामी को पैदा करेगा। और अब इंसानों को फाइनली रियलाइज होगा कि असल में हम नेचर के सामने कुछ भी नहीं है, और अब सभी ये सोचेंगे कि क्या यही हमारा अंत है। लेकिन तभी सबके कानों में एक ऐसी आवाज आएगी जो कि बाकी दुनिया के लिए नई थी, यानी हाँ यार, गॉडजिला। जो कि फाइनली इस लड़ाई में एंटर करेगा। और यहाँ पे जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि जो अमेरिका ने उस पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था उससे वो अपनी बर्निंग फॉर्म में भी आ गया है, और आगे वो गिडोरा के साथ वही करेगा जो कि उसने किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में किया था, यानी उसको न्यूक्लियर पल्स से जला के उसको पूरी तरह से राख कर देगा ताकि वो अपने आप को फिर से रीजनरेट ना कर सके। बाकी यार ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनॉप्सिस है, बट इस पे तुम्हारा क्या सोचना है? मतलब क्या हो अगर गॉडजिला जैसा कोई मॉन्स्टर अर्थ से नहीं बल्कि स्पेस से हमारी दुनिया में आ जाए? मतलब इस पे भी मैंने एक फुल वीडियो बना रखी है, अब अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।